हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं क्लास 10th में एसएसटी में 5 मार्क्स का मानचित्र आता है। उसमें से 2 अंक का इतिहास विषय से और 3 अंक का भूगोल से पूछा जाता है। तो आज हम एसएसटी में इतिहास में से पूछे जाने वाले मानचित्र देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये सभी मैप सीबीएसई सिलेबस 2025 के अनुसार हैं, इसलिए इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट और उपयोगी मैप। ये यहाँ पर जो चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद, इसमें से आएगा। इसमें प्रमुख जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं वो आएंगे और उसके बाद में कुछ सत्याग्रह जो किए गए हैं वो आएंगे। तो देख लेते हैं इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। जो यहाँ मैप दिए गए हैं ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसमें ही आएगा। तो सबसे पहले कांग्रेस सम्मेलन की बात कर लेते हैं। तो ये नागपुर सम्मेलन हुआ था, कलकत्ता सम्मेलन और मद्रास सम्मेलन। तो ये कब कब हुए थे? नागपुर दिसंबर 1920 में हुआ था और नागपुर यहाँ पर स्थित है, ठीक है। ऐसे ही कलकत्ता में सितंबर 1920 में हुआ था और मद्रास में 1927 में हुआ था। आगे मैं इसको डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। तो ये तो कांग्रेस सम्मेलन की बात हुई है। अब हम जानते हैं कि इसमें से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। तो वहां पर जो आपको पेपर में प्रश्न होगा वो इस तरह से दिया गया होगा कि वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित हुआ था, तो वो कहां पर है। तो आपको ये प्रश्न दिया गया होगा इस तरह से और आपको उसको देखकर लिखना है। तो आपको मान लीजिए पता है कि ये 1920 में सितंबर में कलकत्ता में हुआ था, तो कलकत्ता कहाँ पर है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट में है। जब आपको ये पता हो जाएगा कि कौन से स्टेट में है, तो यह वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है, तो आप आराम से इसमें बढ़ सकते हो। तो 1920 में जो नेशनल कांग्रेस सेशन हुआ था वो कब हुआ था? 1920 सितंबर में हुआ था और कहाँ पर? कलकत्ता में हुआ था, और कलकत्ता है पश्चिम बंगाल में। तो इसमें से यहाँ ए और बी इस तरह से 2 ऑप्शन आएंगे, उसमें ये लिखा होगा, ठीक है। और दूसरा हम क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है, उसको देख लेते हैं कि द प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन दिसंबर 1920 में 1920 में, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था वो कहाँ है। तो 1920 में नागपुर में हुआ था, और नागपुर कहाँ है? नागपुर है महाराष्ट्र में। जब आपको महाराष्ट्र पता है कि महाराष्ट्र स्टेट में, तो आप आसानी से बढ़ सकते हो। तो नागपुर में हुआ था, ठीक है। आशा है ये आपको बिल्कुल परफेक्ट याद हो जाएंगे और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इनको आपको अच्छे से याद करना है। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि द प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन 1927, वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था मद्रास में। 1927 में कहाँ हुआ? मद्रास में। और मद्रास कहाँ है? मद्रास है तमिलनाडु में। तो आप यहाँ पर आराम से लिख सकते हो तमिलनाडु। अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अब यह है मूवमेंट कि नेशनल मूवमेंट कौन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें हो सकता है कि नील बागान मालिकों का आंदोलन कहाँ हुआ था। तो नील बागान मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, नील बागान, तो ये कहाँ है? चंपारण में हुआ था। तो चंपारण कहाँ है? चंपारण है बिहार में। तो आपको यहाँ बिहार में यहाँ बढ़ना है, ठीक है। उस तरह से दूसरा क्वेश्चन होता है किसान सत्याग्रह, ये आ सकता है। तो किसान सत्याग्रह कहाँ हुआ था? खेड़ा, और खेड़ा कहाँ है? गुजरात में। तो आप यहाँ गुजरात में खेड़ा को मेंशन कर दोगे, ठीक है ना, ये खेड़ा है। तीसरा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ। अमृतसर कहाँ है? पंजाब स्टेट में, पंजाब राज्य में। तो यहाँ पर आप इस तरह से मेंशन कर सकते हो। तो इस तरह से आप भरोगे तो आपको पूरे नंबर आएंगे, कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो यह अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। कपास मिल मजदूर सत्याग्रह कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। तो आप अहमदाबाद गुजरात में है यहाँ, तो आप ये अहमदाबाद लिख सकते हो। ऐसे ही असहयोग आंदोलन को वापस लेना कब कहाँ लिया था? तो ये चौरी चौरा जगह है, ये उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर लिया था। तो ये यहाँ पर ये लिया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च किया था। ये दांडी मार्च गुजरात में है, जहाँ नमक तोड़कर कानून का उल्लंघन किया था।
तो इस तरह से जो ये मैप है, इनमें से ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इसको याद कर लेना और आप प्रैक्टिस कर लेना। यदि आपको वीडियो अच्छा और उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें तथा बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आपको इस तरह के और भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।